नमस्कार साथियों। आज हम लोग शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम बीएड द्वितीय वर्ष के आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए भूगोल शिक्षण पर 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सम्मुख रखा जाएगा, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। भूगोल के जनक कौन हैं? दिए गए विकल्प के अनुसार भूगोल के जनक हिकैटियस महोदय हैं। इस प्रकार विकल्प ब सही है। जियो का अर्थ पृथ्वी होता है, अतः विकल्प अ सही है। भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। उपरोक्त वाक्य निम्न में से किसका है? भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। यह कथन यूनानी भूगोलवेत्ताओं के द्वारा दिया गया है। इस प्रकार विकल्प अ सही है। भूगोल सभी विषयों की रानी है। किसने कहा है? भूगोल सभी विषयों की रानी है। वेल्पटन महोदय के द्वारा कहा गया है। इस प्रकार विकल्प द सही है। भूगोल धरती का विषय है, लेकिन यह तो स्वर्ग का विज्ञान है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? भूगोल धरती का विषय है, लेकिन यह तो स्वर्ग का विज्ञान है। यह कथन वर्क महोदय के द्वारा कहा गया है। इस प्रकार विकल्प अ सही है। जीवन की वर्तमान क्रियाएं ही पाठ्यक्रम है। यह कथन किसका है? जीवन की वर्तमान क्रियाएं ही पाठ्यक्रम है। यह कथन फ्रैंकलिन बॉबिट महोदय के द्वारा कहा गया है। इस प्रकार विकल्प अ सही है। पाठ्यक्रम कलाकार अर्थात शिक्षक के हाथ में एक साधन है, जिससे वह अपने पदार्थ अर्थात शिक्षार्थी को अपने आदर्श अर्थात उद्देश्य के अनुसार अपने कला कक्ष अर्थात स्कूल में ढाल सके। यह कथन किसका है? यह कथन कनिंघम महोदय का है। इस प्रकार विकल्प अ सही है। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरेरे शब्द से हुई है। इस प्रकार विकल्प द सही है। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत विकास की सतत क्रिया का सिद्धांत, संरक्षण का सिद्धांत, भविष्य से चेतना का सिद्धांत, खेल एवं क्रिया का सिद्धांत, सृजनात्मकता एवं प्रजातंत्र भावना के विकास की स्थिति का सिद्धांत है। इस प्रकार विकल्प के अनुसार विकल्प द सही होगा। पाठ्यक्रम संरचना के आधार में नहीं आता है। पाठ्यक्रम संरचना के आधार में राजनैतिक नहीं आता है। इस प्रकार विकल्प द सही है। निम्न में कौन सा बिंदु पाठ्यक्रम के संदर्भ में सत्य नहीं है? दिए गए विकल्प में से अ विकल्प सही नहीं है, क्योंकि इससे किसी विषय को संपूर्ण पढ़ाई नहीं हो पाती है। यह बिल्कुल गलत है। निम्न में से कौन सी पाठ्यक्रम संबंधी क्रिया नहीं है? छात्र परिषद पाठ्यक्रम संबंधी क्रिया नहीं है, इसलिए विकल्प द सही है। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। दिए गए विकल्प के अनुसार सामाजिक गुणवत्ता पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है, इसलिए विकल्प अ सही है। पाठ्यक्रम का अर्थ केवल शास्त्रीय विषय से नहीं है, जिनको विद्यालय में परंपरागत ढंग से पढ़ाया जाता है, बल्कि इसमें अनुभवों की संपूर्णता निहित है, जिनको बालक बहुत प्रकार की क्रियाओं के द्वारा प्राप्त करता है। यह कथन किस आयोग का है? उपरोक्त कथन माध्यमिक शिक्षा आयोग का है। इस प्रकार विकल्प स सही है। द आर्ट ऑफ टीचिंग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? द आर्ट ऑफ टीचिंग गिलबर्ट हाइड महोदय के द्वारा लिखी गई। इस प्रकार विकल्प अ सही है।
शिक्षक उस मोमबत्ती की तरह है जो स्वयं जलता है और विश्व को प्रकाशित करता है। यह किसने कहा है? उपरोक्त कथन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया है। इस प्रकार विकल्प 100 सही है। भूगोल शिक्षक के निम्न में कौन से गुण होने चाहिए? भूगोल शिक्षक का गुण विषय का ज्ञाता हो, बाल मनोविज्ञान का जानकार हो, मृदुभाषी हो। इस प्रकार विकल्प 2 सही है। भूगोल के पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? भूगोल के पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय पाठ्य पुस्तक देखने में आकर्षक हो, मानचित्र स्पष्ट एवं विभिन्न रंगों का हो, पुस्तक का कागज हो, इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार विकल्प 2 सही है। भूगोल की पाठ्य पुस्तक का लेखक कैसा नहीं होना चाहिए? भूगोल के पाठ्य पुस्तक का लेखक अनुभवहीन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार विकल्प अ सही है। भूगोल की पाठ्य पुस्तक का निर्माण किस आधार पर नहीं किया जाना चाहिए? भूगोल की पाठ्य पुस्तक का निर्माण प्रकाशक के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार विकल्प ब सही है। पाठ्य पुस्तक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत किए गए पाठ की पूरक होती हैं। यह कथन किसका है? यह कथन टी रेमंड महोदय का है। इस प्रकार विकल्प अ सही है। भूगोल में क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र हैं। भूगोल में क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र भौतिक भूगोल से संबंधित समस्याएं हैं। इस प्रकार विकल्प अ सही है। अनुसंधान नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक व्यवस्थित प्रयास है। यह कथन किसका है? यह कथन रेमंड महोदय का है। इस प्रकार विकल्प द सही है। भूगोल में क्रियात्मक अनुसंधान का पहला चरण क्या है? भूगोल में क्रियात्मक अनुसंधान का पहला चरण समस्या की पहचान है। इस प्रकार विकल्प द सही है। भूगोल पढ़ाने के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक लोकप्रिय है? भूगोल पढ़ाने के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण विधि भ्रमण विधि है। इस प्रकार विकल्प 100 सही है। उच्च कक्षाओं में भूगोल पढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? उच्च कक्षाओं में भूगोल पढ़ाने के लिए व्याख्यान विधि उपयुक्त है। इस प्रकार विकल्प अ सही है। भूगोल का कौन सा शिक्षण सिद्धांत भूगोल के बच्चों को पढ़ाने के लिए उनमें विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है? रुचि का सिद्धांत। इस प्रकार विकल्प ब सही है। व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? व्यवस्थित भूगोल का पिता इराटोस्थनीज को कहा जाता है, न कि हिकैटियस को। हिकैटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है और इराटोस्थनीज को फादर ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी कहा गया है। इस प्रकार विकल्प 100 सही है। भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। किसने कहा है? यह कथन टामली महोदय का है। इस प्रकार विकल्प द सही है। भूतल पर मानवीय तत्वों का अध्ययन हेतु भूगोल है। किसने कहा है? भूतल पर मानवीय तत्वों का अध्ययन ही भूगोल है। यह कथन रीटर महोदय के द्वारा कहा गया है। इस प्रकार विकल्प ब सही है। भूगोल शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को विश्व रंगमंच के सही स्वरूप का ज्ञान कराना है। किसने कहा है? यह कथन जेम्स फेयर ग्रीव महोदय का है। इस प्रकार विकल्प 100 सही है। भूगोल शिक्षण का उद्देश्य है। भूगोल शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में भूगोल के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को अपने आसपास के पर्यावरण का ज्ञान कराना और छात्रों में प्रकृति के
प्रति प्रेम उत्पन्न करना है। इस प्रकार विकल्प 2 सही है। ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? ब्लूम ने सन 1956 ईस्वी में संज्ञानात्मक क्षेत्र को 6 भागों में डिवाइड किया, जो इस प्रकार हैं: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। इस प्रकार विकल्प ब सही है। प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के उद्देश्य निम्न में से कौन नहीं हैं? दिए गए विकल्प के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के उद्देश्य छात्रों को भूगोल के सैद्धांतिक एवं नियमों को बताना। यह भूगोल शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इस प्रकार विकल्प 2 सही है। भूगोल का संबंध किस विषय के साथ है? भूगोल का संबंध इतिहास, गणित, अर्थशास्त्र के साथ है, इसलिए विकल्प 2 सही है। भूगोल के साथ सहसंबंध के विषय में किसने कहा कि इतिहास तो नाटक से संबंधित है, जबकि भूगोल इस रंगमंच से संबंधित है जिस पर नाटक खेला जा रहा है? यह कथन किसका है? उपरोक्त कथन जेम्स फेयरग्रीव महोदय का है। इस प्रकार विकल्प 100 सही है। भूगोल के पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत निम्न में कौन कौन से हैं? पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों में जीविका अर्जन का सिद्धांत, अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, यह तीनों भूगोल पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। इस प्रकार दिए गए विकल्प के अनुसार विकल्प 2 सही होगा। छात्रों को भूगोल की जानकारी किस स्तर से प्रदान करनी चाहिए? छात्रों को भूगोल की जानकारी प्राथमिक स्तर से ही देनी चाहिए। इस प्रकार विकल्प अ सही है। भूगोल पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि सबसे उपयुक्त है? दिए गए विकल्प में से भूगोल पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि प्रादेशिक विधि है। इस प्रकार विकल्प 100 सही है। हर्बर्टसन महोदय ने सन 1905 में विश्व को कितने प्राकृतिक भागों में या प्रदेशों में विभाजित किया? हर्बर्टसन महोदय ने सन 1905 में विश्व को 18 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया। इस प्रकार विकल्प 100 सही है। भूगोल शिक्षण में विचार विमर्श विधि में अध्यापक छात्र की स्थिति क्या होती है? अध्यापक और छात्र दोनों मिलकर किसी समस्या पर आमने सामने विचार विमर्श करते हैं। इस प्रकार विकल्प 2 सही है। मानव धरातल की उपज है किसने कहा है? मानव धरातल की उपज है, यह कथन कुमारी एलन चर्चिल सैम्पुल का है। इस प्रकार विकल्प अ सही है। भूगोल शिक्षण में भ्रमण विधि से क्या लाभ है? भूगोल शिक्षण से भ्रमण विधि में छात्र वस्तुओं का प्रत्यक्ष अवलोकन करते हैं, सीखा गया ज्ञान अस्थायी होता है, छात्र प्रकृति के संपर्क में सीधे रहते हैं। इस प्रकार दिए गए विकल्प में विकल्प 2 सही होगा। पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। इस प्रकार विकल्प 2 सही है। भूगोल शिक्षण में सहायक सामग्री कितने प्रकार के होते हैं? भूगोल शिक्षण में सहायक सामग्री 3 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार विकल्प अ सही है। निम्न में से भूगोल के लिए कौन दृश्य शिक्षण सामग्री नहीं है? दिए गए विकल्प में रेडियो दृश्य सामग्री नहीं है। इस प्रकार विकल्प 2 सही है। भूगोल शिक्षण में सहायक सामग्री क्यों आवश्यक है? भूगोल शिक्षण में सहायक सामग्री विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए, शिक्षण कार्य को रुचिकर बनाने के लिए एवं विषय के प्रति छात्रों में रुचि उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार विकल्प 2 सही है। मानचित्र में नीले रंग की सहायता से किसको दर्शाया जाता है? मानचित्र में नीले रंग की सहायता से समुद्र को दर्शाया जाता है। इस प्रकार विकल्प 2 सही है।
भूगोल पाठ्य पुस्तक की विशेषता है। भूगोल पाठ्य पुस्तक की विशेषता छात्रों के अध्ययन को दिशा प्रदान करती है, कक्षा कार्य एवं गृह कार्य में सहायक है, छात्रों में विषय के प्रति रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न करती है। इस प्रकार विकल्प द सही है। भूगोल पाठ्य पुस्तक की रचना करते समय क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए? भूगोल पाठ्य पुस्तक की रचना करते समय पाठ्य पुस्तक की भाषा सरल एवं स्पष्ट हो, पाठ्य पुस्तक छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो एवं मानचित्र में पर्वत, पठार, नदी इत्यादि को दर्शाने के लिए उचित रंग का प्रयोग किया गया हो। इन सारी बातों को ध्यान रखना होता है। इस प्रकार विकल्प द सही है। जहां प्राचीन और दुर्लभ सामग्रियों का संग्रह सुरक्षित ढंग से किया जाता है और उन्हें व्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जाती है, क्या कहलाता है? अजायब घर या म्यूजियम या संग्रहालय कहलाता है। इस प्रकार विकल्प स सही है। भूगोल शिक्षण तथा उससे संबंधित समस्याओं के विषय में किस सन में मॉन्ट्रियल में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन मॉन्ट्रियल में सन 1950 ईस्वी में किया गया था। इस प्रकार विकल्प अ सही है। किस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में अन्य विषयों की भांति भूगोल कक्ष की आवश्यकता एवं महत्व को स्वीकार किया गया था? मॉन्ट्रियल सेमिनार में भूगोल कक्ष की आवश्यकता एवं महत्व को स्वीकार किया गया था। इस प्रकार विकल्प ब सही है। भूगोल के प्रमुख कमरे का आकार कितना होना चाहिए? भूगोल के प्रमुख कमरे का आकार 40 × 30 फीट एवं 30 × 52 फीट होना चाहिए। इस प्रकार विकल्प स सही है। भूगोल का मुख्य कमरा कितना फीट ऊंचा होना चाहिए? भूगोल का मुख्य कमरा 18 फीट ऊंचा होना चाहिए। इस प्रकार विकल्प अ सही है। किसने कहा कि भूगोल का अधिकांश भाग मस्तिष्क की अपेक्षा पैरों द्वारा सीखा जाता है? उपरोक्त कथन जेम्स फेयरग्रीव ने बोला है। इस प्रकार विकल्प स सही है। समस्या समाधान विधि का विकास किसके द्वारा किया गया? समस्या समाधान विधि का विकास जॉन डेवी के द्वारा किया गया। इस प्रकार विकल्प स सही है। भूगोल का शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को रुचिकर एवं सफल बनाने के लिए कितने प्रकार के शिक्षण सामग्री का प्रयोग करता है? भूगोल का शिक्षक शिक्षण कार्य को रुचिकर, बेहतर, प्रभावशाली एवं सफल बनाने के लिए 3 प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करता है। इस प्रकार विकल्प अ सही है। भूगोल का शिक्षक शिक्षण कार्य शुरू करने से पहले विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का आकलन किस कौशल की सहायता से करता है? भूगोल का शिक्षक विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का आकलन करने के लिए प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करता है। इसलिए विकल्प स सही है। जेम्स फेयरग्रीव ने भूगोल कक्ष के लिए कितने उपकरण आवश्यक माना है? जेम्स फेयरग्रीव ने भूगोल कक्ष के लिए 7 उपकरणों को आवश्यक माना है। इस प्रकार विकल्प द सही है। भूगोल कक्ष में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक नहीं है? भूगोल कक्ष में स्नान गृह की आवश्यकता नहीं है। इसलिए विकल्प स सही है। स्थानीय भूगोल विश्व भूगोल का प्रवेश द्वार है, किसने कहा है? स्थानीय भूगोल विश्व भूगोल का प्रवेश द्वार है, यह कथन वालिस महोदय ने कहा है। इस प्रकार विकल्प द सही है। भूगोल शिक्षक को श्यामपट्ट कार्य करते समय कितने डिग्री का कोण बनाकर लिखना चाहिए? भूगोल शिक्षक को श्यामपट्ट कार्य करते समय 45 डिग्री का कोण बनाकर लिखना चाहिए। इस प्रकार विकल्प स सही है। हर्वर्ड की पंचपदी प्रणाली में कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? हर्वर्ड के पंचपदी प्रणाली में दिए गए विकल्प के अनुसार पूर्व ज्ञान सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार विकल्प द सही है। इकाई योजना के प्रवर्तक कौन हैं? इकाई योजना के प्रवर्तक मोरिसन महोदय हैं। इस प्रकार विकल्प द सही है।
मैट्रिक्स विधि के जन्मदाता कौन थे? मैट्रिक्स प्रविधि के जन्मदाता डेविस महोदय हैं। इस प्रकार विकल्प ब सही है। किसने कहा कि पाठ योजना पूर्व क्रिया की अवस्था है? दिए गए विकल्प के अनुसार जैक्सन महोदय के द्वारा यह कहा गया कि पाठ योजना पूर्व क्रिया की अवस्था है, इसलिए विकल्प स सही है। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन प्रोजेक्टर की श्रेणी में नहीं आता? दिए गए विकल्प के अनुसार पोस्टर प्रोजेक्टर की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए विकल्प ब सही है। ब्रेन स्टॉर्मिंग की शुरुआत कब हुई थी? ब्रेन स्टॉर्मिंग की शुरुआत सन 1950 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ब्रेन स्टॉर्मिंग नीति सबसे पहले किस देश में शुरू की गई? ब्रेन स्टॉर्मिंग नीति सबसे पहले अमेरिका में की गई। इस प्रकार विकल्प ब सही है। अप्लाइड इमेजिनेशन पुस्तक किसकी लिखी है? उपरोक्त पुस्तक आसवर्न महोदय के द्वारा लिखा गया है। इस प्रकार विकल्प स सही है। हैरी मक्कान ने शैक्षणिक भ्रमण के कितने प्रकार बताए हैं? हैरी मक्कान ने शैक्षणिक भ्रमण के 2 प्रकार बताए हैं, इसलिए विकल्प 2 सही है, अर्थात विकल्प ब सही है। भौगोलिक भ्रमण के लिए कौन सा स्थान उपलब्ध हो सकता है? भौगोलिक भ्रमण के लिए प्राकृतिक स्थल, भौगोलिक प्रदर्शनी एवं जलप्रपात तथा झरना उपलब्ध हो सकता है। इस प्रकार विकल्प द सही है। भूगोल का शिक्षक छात्रों की त्रुटियों का पता लगाकर उसका समाधान करेगा तो वह शिक्षण की कौन सी विधा कहलाएगी? यदि भूगोल का अध्यापक छात्रों की त्रुटियों को जानकर उसका समाधान करेगा तो वह उपचारात्मक शिक्षण की कैटेगरी में आएगा। इस प्रकार विकल्प अ सही है। माइक्रो टीचिंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? माइक्रो टीचिंग पुस्तक एलन महोदय के द्वारा लिखी गई। इस प्रकार विकल्प अ सही है। भूगोल विषय से संबंधित एक विद्यालय के अंदर समस्याओं का तात्कालिक एवं व्यवहारिक समाधान किस प्रकार के शोध के अंतर्गत करते हैं? भूगोल विषय से संबंधित या किसी भी विषय से संबंधित विद्यालय के अंदर समस्याओं का तात्कालिक एवं व्यवहारिक निदान क्रियात्मक शोध के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार विकल्प द सही है। भूगोल का अध्यापक अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को ग्लोब की सहायता से पढ़ा रहा है तो वह शिक्षण की कौन सी विधि होगी? यदि भूगोल का अध्यापक छात्रों को अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की सहायता से पढ़ा रहा है तो वह प्रदर्शन विधि का प्रयोग कर रहा है, अतः विकल्प अ सही है। मिचेल स्क्रीवेन के अनुसार मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं? मिचेल स्क्रीवेन के अनुसार मूल्यांकन 2 प्रकार के होते हैं, योगात्मक और संरचनात्मक मूल्यांकन। इस प्रकार विकल्प ब सही है। रास एवं स्टैनले ने शैक्षिक निदान के कितने स्तर बताए हैं? रास एवं स्टैनले ने शैक्षिक निदान के 5 स्तर बताए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, अधिगम कठिनाई वाले छात्रों का पता लगाना, छात्रों की त्रुटियों को नोट करना। तीसरा, छात्रों की त्रुटियों के कारणों को ज्ञात करना। चौथा, छात्रों की त्रुटियों को दूर करने के उपाय ढूंढना। पांचवा, त्रुटियों से बचने के लिए प्रयास करना। इस प्रकार विकल्प अ सही है। कास्मस किसकी रचना है? कास्मस हम्बोल्ट की विश्व प्रसिद्ध रचना है। इस प्रकार विकल्प द सही है। यदि आप इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी लाभान्वित हुए हों तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार।